बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं रियाज अंजुम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले तो नैब ऑर्डिनेंस है। आपको याद होगा कि चंद माह कबल पीडीएम हुक्मरानों ने अपने अपने मुकदमात ख़त्म कराने के लिए नैब में तरामीम की थी, लेकिन अब चूंकि इनके मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं और इनको हर तरह से रिलीफ मिल चुका है, तो इन्होंने अब इमरान खान के खिलाफ घेरू प्रोग्राम डालने के लिए नैब ऑर्डिनेंस जो है जारी किया है, जिसके तहत चंद तरामीम जो हैं वो किसी हद तक रिवर्स की गई हैं। जो इन्होंने फ़ायदा उठाना था वो इन्होंने उठा लिया है। अब जो ज़ाहिर है इमरान खान की सूरत में इनके सामने एक ऐसा शख्स है जिसको काबू करने के लिए इनको फिर से नैब को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जो इन्होंने तरामीम की थी उनको रिवर्स इसलिए किया गया है। एक तो दौरान इंक्वायरी गिरफ्तारी हो सके, और फिर ये है कि जो रिमांड इन्होंने कम किया था वो 30 दिन कर दिया है फिर से, ताकि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जा सके। इसके अलावा जो मुल्ज़म को पहले रिलीफ दिया गया था कि इस्तगासा जो है उस पर जुर्म साबित करेगा, लेकिन अब वही जो बारे सबूत है वो मुल्ज़म पे डाल दिए गए हैं कि मुल्ज़म अपने बचाव के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शवाहिद पेश करेगा। ये भी इमरान खान के लिए किया गया है। खैर, इस पे बहस मुबासा जारी है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये बारीक वारदात डाली गई है, हैरान है। और खुदा की कसम, इतनी जहानत, ये बहुत ही ज़हीन लोग हैं। जो पहले एक था, दूसरा मिला 11 हो गए, तीसरा मिला 333 हो गए, चौथा मिला 444 हो गए, पांचवा मिला तो 555 के लगभग इनकी जो है ना अफराद के लगभग इनकी जो जहानत है वो आप काउंट कर सकते हैं। कि पहले ये जब दोनों पार्टियां होती थी, तीसरी पार्टी का वजूद नहीं था पीटीआई का, तो उस वक्त ये दोनों आपस में इनकी जो लड़ाई होती थी वो किसी हद तक कोई समझ आने वाली होती थी। लेकिन अब चूंकि ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और इनकी जो जहानत है वो अब खुल के आई है, और खुदा की पनाह इतनी जहानत, ये जहानत अब अंग्रेज़ों को शर्मिंदा कर रही है कि अगर उस वक्त ये लोग अंग्रेज़ों को मुयस्सर होते तो कायद-ए-आज़म पाकिस्तान कभी ना बना सकते थे। इन्होंने इंतहाई खूबसूरत वारदातें डाली हैं, इंतहाई बारीक वारदातें डाली हैं, और हमें तो क्या, बिल्कुल किसी को कोई समझ नहीं आ रही। अवाम तो खैर किसी खाते में नहीं है, उनको तो दाल रोटी में लगा दिया गया कि भाई आप लोग कमाओ और एक टाइम के खाने के लिए आपको पूरा दिन जो है वो मेहनत करना पड़ेगी, ताकि आप लोग कुछ और सोच ही ना सको। अब देखिए ये इसको सोचे ज़रा। आप लोगों को याद होगा जब उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा को जब एक्सटेंशन की ज़रूरत थी, तो इसी नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटों की असम्बली में जो है वो ज़रूरत पड़ी, तो इन लोगों ने 34 तरामीम, नैब में 34 तरामीम का एक मुसवदा जो है वो हुकूमत को पेश किया था कि ये 34 तरामीम कर दी जाएं तो हम जो है जनाब बाजवा की उनकी एक्सटेंशन का वोट देंगे। लेकिन उस वक्त इमरान खान ना माने थे। खैर, बाद अजान डंडे के जोर पे इन्होंने वोट दे दिया था और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी। तो ये उस वक्त से कोशिश कर रहे थे कि ये जो तरामीम हैं ये रिलैक्स हो जाए, ताकि इनको जो मुकदमात दरपेश हैं, इनको जो सजाएं होने वाली हैं, उनसे बचाव मुमकिन हो सके। लेकिन उस वक्त तो इनकी बात ना बनी। बाद अजान जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उसमें ये जो पीडीएम की सूरत में ये सारे जब इकट्ठे हुए, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, महंगाई मुकाओ और आवाम को रिलीफ दिलाओ के नाम पे ये इक़्तिदार में आए थे, तो फिर आवाम इनको भूल गई और इन्होंने नैब तरामीम में अपनी मर्जी के फैसले किए और ऐसी तरामीम कर डाली कि जो नैब था उसके बिल्कुल दांत खट्टे तो क्या निकाल कर रख दिए गए थे। अब चूंकि ये सारे मुकदमात में रिलीफ ले चुके हैं, इनको अब कोई ज़रूरत नहीं है कि नैब से इनका कोई तल्लक वास्ता रह गया। अब तल्लक वास्ता जो इन्होंने बनाना है वो इमरान खान के खिलाफ बनाना है। अब इन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी की अदम मौजूदगी में जो हज पर गए हुए हैं और उनकी जगह चेयरमैन सेनेट इस वक्त सदारत के फ़राइज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके ज़रिए इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जो है वो उसका इजरा किया है, जिसके तहत दो ऐसी तरामीम जिनको रिवर्स का नाम दिया जा रहा है, लेकिन
इतना भी वो रिवर्स नहीं है, उसमें कुछ इन्होंने घुमाओ फिराव करके सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में पेशबंदी कर ली है कि आने वाले वक्तों में जब इमरान खान अड़ेके लगेंगे तो ये तरामीम जो हैं ये उनके काम आएंगी। अब इतने ज़हीन लोग जो हैं, देखें अपने मकसद के लिए तरामीम की, खुद को क्लियर करा लिया, अब उन्हीं तरामीम को रिवर्स कर लिया कि ये जी इमरान खान का भी मुतालबा है कि ये तरामीम जो हैं वो जो है वापस की जाए, ख़त्म की जाए। उनका मुतालबा भी मान लिया और उनको फंसा भी लिया। खैर, बड़े ज़हीन लोग हैं ये, और ये जहानत इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन काश ये जहानत जो है ये आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जाती, इस मुल्क की बिगड़ती हुई तबाह कुन मुआशी सूरत हाल को ट्रैक पर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती, लोगों को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल की जाती, और लोगों का जो आवाम का जो एतमाद है उसको बिल्टअप करने की कोशिश की जाती, तो ये बहुत अच्छा था। लेकिन अफसोस कि ये जो तरामी, ये जो इनकी खुद एतमादी है, ये इनका जो इतनी जहानत है, ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है, और वो मकसद है इनका अपने इक़्तिदार को मजबूत करना, अपने आप को दवाम बख्शना, और अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान, आने वाली अपनी नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान देना, ताकि वो हुक्मरानी कर सकें, और ये जो रियाया है ये उनकी खुशनुदी में लगी रहे, और रियाया को टैक्सेस देने के अलावा, बुरानों का सामना करने के अलावा, तकलीफ़ें उठाने के अलावा, मसाइल का सामना करने के अलावा इस रियाया को कुछ न दिया जाए। अगर इस रियाया को कुछ मिल गया, इनके पेट भर गए, इनकी सोच वसी हो गई, तो ये लोग इन इक़्तिदार वालों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे जो इनको काबिल कबूल नहीं है। अब दूसरी बात है, गिलगित बल्तिस्तान में जो PTI की हुकूमत ख़त्म हुई है, वहाँ के वज़ीर आला की जो डिग्री जाली निकली है, उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि 5 जुलाई को ही नए कायदे ईमान के लिए वोटिंग होना थी, लेकिन ये लोग वहाँ की अदालत में, अदालत उज़्मा में चले गए, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि हमें तो जनाब वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, जिस पर अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी किया है कि जो सेक्रेटरी असम्बली हैं वो 72 घंटों में इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अपना अदालत में जमा कराएं। ये भी एक छोटी सी बिल्कुल बारीक सी वारदात है जो कि समझ आने वाली है, आम लोगों को भी इसकी समझ है। मैं भी आपको बता देता हूँ कि होना क्या है। देखें, इस वक्त जो वहाँ की असम्बली की जो कैफियत है उसमें टोटल जो है वो 33 अराकीन असम्बली हैं, 33 का ईमान है, जिनमें से PTI के 22 हैं, 4 पीपल्स पार्टी के हैं, 3 नून लीग के हैं, 1 फजलुर रहमान का है, और 3 जो एक आज़ाद उम्मीदवार समेत 2 और जो अराकीन है वो छोटी छोटी वहाँ की पार्टी हैं, वहाँ उनसे उनका तल्लक है। तो इस तरह ये तादाद 33 बनती है। अब ये जो हुक्म इम्तनाई लिया गया है या दिया गया है, देखें, ये तो वोट को इज्जत दी जाएगी ना इन दिनों में। अब 72 घंटे का जो टाइम दिया गया जाएगा, इसमें वोट को पूरी तरह से इज्जत दी जाएगी। वोटरों का जो इंतखाब उन्होंने करके भेजा था ईवान में, उसकी पूरी इज्जत और तकरीम की जाएगी। और ये जो अराकीन PTI हैं जिनकी तादाद 22 है, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से 4 जो हैं वो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं। और अगर जो 72 घंटे आना है वो जो उन्होंने शेड्यूल देना है अदालत को, उसमें उसके बाद भी यकीनन टाइम होगा, तो वो बिल्कुल जनाब बड़ी इज्जत और तकरीम होगी। जो आवाम के वोटों से मुंतखब होके गए थे लोग, उनको भेड़ बकरियों की तरह खरीदा जाएगा, कुछ को डराया जाएगा, कुछ के खिलाफ मुकदमात किए जाएंगे, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इस तरह PTI की हुकूमत दफा दूर। और जनाब जो ओरिजिनल हुक्मरान हैं, जो मुकद्दस मटीरियल से बने हुए हैं, वो आ जाएंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान की जमात की जनाब PDM वहाँ पे अपना इक़्तिदार संभालेगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज़ाद कश्मीर में हुआ है। और अगर हम मज़ीद इसकी वोटर की इज़्ज़त देखना चाहते हैं, या इन जो ख़तरनाक तरीन ज़हीन लोगों की जहानत का अगर आप मुशाहिदा करना चाहते हैं, तो फिर आप कराची के बल्दियाती इलेक्शन का मुशाहिदा कर लीजिए। देखें, वहाँ पे वो जो जमात इस्लामी है,
वैसे जमात इस्लामी वालों को भी खूब सबक मिला है कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने फरमाया था कि ये तो जमहूरियत का हिस्सा है। तो अब माने ना, वो भी जो कराची में जो कुछ हुआ है वहाँ, वो भी तो जमहूरियत का ही हिस्सा है। और वो कितनी खूबसूरत जमहूरियत है कि पीपल्स पार्टी जो कि वहाँ पे जिसकी जो अपना मेयर लाना चाहती थी, उनकी तादाद पूरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी कर दिखाई है। तो ये जमहूरियत का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह जनाब अगर आप देखें तो वहाँ पे यही बारीक वारदात डाली गई थी, और जो पीटीआई के अराकीन थे, 32 जो अवामी नुमाइंदे थे, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, या वो नहीं आए, या उनको डराया धमकाया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको और जो मराद दी गई, और उनको घरों तक जो है महदूद रखा गया। वो वोट ही हाफिज नईमुर रहमान को नहीं डालने आए थे। तो देख ले ये कितनी खूबसूरत वारदात है। अब अगर हम चले जाएं, इससे पीछे चले जाएं, तो रिजीम चेंज ऑपरेशन में क्या हुआ था देखें। पीटीआई के अराकीन को कहाँ रखा गया था? सिंध हाउस में रखा गया था, और कुछ एक खास जगह पे रखे गए थे जो जिसका नाम लेते हुए कम अज कम मेरे तो जनाब हवास जो है, होश जो है, वो बिल्कुल खता हो जाने हैं, लिहाजा मैं वहाँ का नाम नहीं लूँगा। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उस टाइम भी तो यही हुआ था, वोट को इज्जत दी गई थी। और ये जो वोट की इज्जत है, ये सिर्फ इनके अपने वोटरों की इज्जत की हद तक, इनकी अपनी पार्टियों की इज्जत की हद तक वो जनाब ये उसको इज्जत देते हैं। जो पीटीआई का वोटर है उसकी इज्जत कहाँ गई? उसकी इज्जत तो नीलाम कर दी गई। जो पीटीआई है उसकी इज्जत भी नीलाम कर दी गई। लेकिन कसूर पीटीआई का या इन जो हुक्मरान है जिन्होंने खरीदो फरोख्त की है, जिन्होंने ट्रेडिंग की है इन हॉर्सेस की, ये कसूर नहीं है। देखें, इनका कोई कसूर नहीं है। इक़्तिदार के लिए वो कहते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, तो इसमें सियासत को भी आप शामिल कर लें, सियासत में भी सब कुछ जायज़ है। असल कसूर तो उन लोगों का है जो आवाम से वोट लेके आते हैं नून लीग के नाम पे, और फिर किसी और पार्टी में चले जाते हैं, या वो लोग जो पीटीआई के नाम पे जिन्होंने वोट हासिल किए, वो उन्होंने अपनी जनाब उनका फिर ज़मीर जाग गया, उनकी हमदर्दियाँ किसी और के साथ हो गई। असल कसूर उनका है, कसूर तो अवाम का नहीं है। लेकिन अब जो आमदा इलेक्शन है, इसमें अवाम को सोच समझ कर इंतखाब करना होगा, और और उनके जो उम्मीदवार हैं कामयाबी के बाद जब वो ईवानों में जाएंगे तो उनसे कोई अंडरटेकिंग लेना होगी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन हो भी नहीं सकता। देखें, अब भी तो मज़े आए हैं, ये जो पीडीएम हुक्मरान हैं इनके तो अब भी मज़े आए हैं। इनको अब समझ आई है कि हमने करना क्या है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ख़तरनाक हद तक ज़हीन लोग साबित हुए हैं, और इन लोगों ने इंतहाई खूबसूरती से हर वो काम किया है जो आइन और कानून से मुबर्रा है, बाला है, यानी कि अबव द लॉ है। इन्होंने वो सारे काम करके दिखा दिए हैं। तो अब इनको किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं है। अवाम बेशक अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेज दें, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से भेज दें, किसी और पार्टी के नाम से करके भेज दें, वोटर की कोई इज्जत नहीं है। आप जो वोट डालेंगे उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी, उसका कोई शुमार नहीं होगा, आपके नुमाइंदे का कोई शुमार नहीं होगा। नुमाइंदा चूंकि जो हम मुंतखब करके भेजेंगे, अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो आगे से बिक जाएगा। और इनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि अवाम से वोट मांगे, या अवाम जिसको इन्होंने तुन के रखा हुआ है वो उनके दरवाज़ों पे जाएं। वो टमाटर और अंडे तो खैर बहुत महंगे हो गए हैं, टमाटर खाएं या डंडे खाएं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है। इनके पास जो कुलिया आ गया वो ये है कि अवाम जिसको भी मुंतखब करके ईवान में भेजेगी, डोंट वरी, हम उसको ख़रीद लेंगे और अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो इस पर मज़ीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी जो आरा है वो कमेंट्स में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।